मूवी स्टार्ट होती है और हमें अफ्रीका का एक नेशनल पार्क दिखाया जाता है जहाँ पे हर तरह के जानवर होते हैं। अब सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि शिकारियों का एक ग्रुप रात के टाइम पे शिकार करने जाता है उस नेशनल पार्क में। शिकार करते हुए उनकी नजर शेरों के खानदान पे जाती है जो वहाँ पे एक ज़ेब्रा का शिकार कर रहे होते हैं। अब ये सारे शिकारी उन शेरों को देख के उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं और इतनी तेज फायरिंग की वजह से वहाँ पर मौजूद तमाम शेर मारे जाते हैं। अब तमाम शिकारी ये डिसाइड करते हैं कि वो उन शेरों की बॉडीज को अपनी गाड़ियों में भर के वहाँ से ले के जा रहे होते हैं। उनमें से 2 शिकारी वहीं पे रह जाते हैं ताकि वो अपने अगले शिकार के लिए वहाँ पे जाल बिछा सके। अब इनमें से बचे हुए 2 शिकारी जो वहाँ पे जाल लगा रहे होते हैं और वो स्लोली आगे बढ़ रहे होते हैं, तो उनमें से एक शिकारी को अपने दूसरे साथी शिकारी की आवाज आती है और देखने पे पता चलता है वो खून में बुरी तरह से लथपथ है। अब असल में उस शिकारी के ऊपर एक बचे हुए शेर ने हमला किया होता है। अब ये शिकारी उसको देख के बहुत डर जाता है और ये तेजी में वहाँ पे जब भाग रहा होता है तो ये अपने लगाए हुए एक जाल के अंदर फंस जाता है। अब फंसने के बाद वो जो शेर होता है उसके ऊपर बुरी तरह से अटैक करके उसको मार देता है। अब सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं एक इंसान को जो कि उसी पार्क में घूमने के लिए आया है। इस इंसान का नाम डॉक्टर नेट है जो कि अपनी 2 बेटियों नोरा और बेर के साथ वहाँ पे घूमने आता है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि कुछ अर्सा पहले इस डॉक्टर की वाइफ की डेथ हो गई थी और इसकी बेटियां बहुत ज्यादा सैड थी और अपने इस डिफिकल्ट टाइम को थोड़ी देर के लिए सैड मोमेंट से निकलने के लिए इनका बाप उन बच्चियों को उनकी माँ के आबाई गाँव में लेके जाता है। अब यहाँ पे डॉक्टर नेट की मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त मार्टिन के साथ होती है जो कि इस नेशनल पार्क का ना सिर्फ मैनेजर है बल्कि एक बायोलॉजिस्ट भी है। रात को ये उसी मार्टिन के कैंप में सोते हैं। सुबह उठने पर ये सफारी पार्क का विजिट स्टार्ट करते हैं। दोनों लड़कियां यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होती हैं और नेचर को एंजॉय कर रही होती हैं। कुछ दूर जाने के बाद ये लोग अपने कैंप में पहुंचते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात भांजी के साथ होती है। ये एक लड़का है जो कि ट्रैंक्विलाइजर्स को सेट कर रहा होता है। अगर किसी खतरे का सीन हो तो ये उनको बेहोश कर सके। अब यहाँ पे डॉक्टर मार्टिन सामने शेरों के एक झुंड की तरफ जाता है और हमें पता चलता है ये शेर बचपन से ही नेट के साथ है और नेट की अच्छी खासी दोस्ती है इन शेरों के साथ। यहाँ पर जाके नेट उन शेरों के साथ से अच्छे तरीके से मिलता है। ये सीन डॉक्टर मार्टिन और उसकी बेटियां काफी एंजॉय करती हैं। अब यहाँ पे कुछ देर गुजारने के बाद ये लोग अपना आगे का सफर शुरू करते हैं और ये लोग जंगल में आगे की तरफ जा रहे होते। भांजी को कुछ हदायत देने के बाद मार्टिन डॉक्टर नेट के साथ अगला सफर शुरू करता है और ये निकलते हुए वहाँ से कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स को भी साथ रख लेते हैं। अब यहाँ पर जब ये लोग सफर कर रहे होते हैं तो सफर करते हुए ये एक करीब के गांव में जाते हैं। अब ये कुछ देर के लिए वहाँ पे रुकते हैं तो उनको पता चलता है कि पूरे गांव में हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई हैं। ये बात डॉक्टर नेट और मार्टिन के लिए बहुत ज्यादा परेशान कुन होती है। कुछ देर सर्च करने के बाद मार्टिन डॉक्टर नेट को बताता है कि यहाँ पर किसी शेर ने हमला किया है और इसका मतलब है कि शेर अभी यही करीब ही है क्योंकि तमाम लाशों के अंदर जो खून है वो ताज़ा है। ये बात देखकर ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं और फौरन वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अभी ये लोग जा रहे होते हैं और ये इमरजेंसी में रेडियो के थ्रू राब्ता कर रहे होते हैं, लेकिन जंगल में इतना दूर आ जाने की वजह से इनका राब्ता किसी से भी नहीं हो पा रहा होता। अभी ये लोग कुछ ही दूर आगे जाते हैं तो इनकी गाड़ी के सामने एक देहाती टकरा जाता है। बाहर निकलने पर जब ये चेक करते हैं तो शेर ने उसके ऊपर भी हमला किया होता। नेट उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है और ये कहकर मार्टिन वहाँ से जंगल में आगे की तरफ जाता है कि मैं जाके उस शेर को मार सकूं, उसका शिकार कर। डॉक्टर नेट उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है और वो देहाती वहाँ पे मर जाता है। अब दूसरी तरफ मार्टिन जब जंगल में आगे की तरफ जा रहा होता है तो एक नदी के किनारे पहुँच के इसको नहीं पता होता कि वो शेर यहीं बैठा हुआ है और इसके ताक़ब में। अब बदकिस्मती से जब ये मार्टिन थोड़ा सा पानी में अंदर जा रहा होता है तो पीछे से शेर इसके बहुत करीब आ जाता है। ये गन से शूट करने की कोशिश करता है लेकिन तब तक शेर इसके ऊपर हमला कर चुका होता है। अब फायर की आवाज़ सुन के दोनों लड़कियां और उनका बाप भी डर जाते हैं। डॉक्टर नेट अपनी बेटियों को गाड़ी में बंद रहने का कहता है और ये खुद मार्टिन की हेल्प के लिए जंगल में थोड़ा आगे जाता है। वहाँ पे जाके हर तरह जगह पे सर्च करने के बाद डॉक्टर नेट का पीछा करना शुरू कर देता है। बिल्कुल जब वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है तो जल्दी से गाड़ी में आके डॉक्टर नेट गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देता है और शेर गाड़ी के साथ टकरा जाता है। अब शेर इनकी गाड़ी के फ्रंट विंड स्क्रीन से भी इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और देखते हुए शेर को एक अध खुली विंडो नजर आ जाती है जिससे वो शेर अंदर आके डॉक्टर नेट की टांग के ऊपर अटैक करता है। अभी ये अटैक कर ही रहा होता है तो जो नोरा होती है वो जल्दी में सामने आके विंडो को ऊपर कर देती है ताकि वो जो शेर है वो पीछे हो जाए।
अभी ये गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और गाड़ी को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं तो उनकी गाड़ी बुरी तरह से एक खाई के बिल्कुल करीब जाके रुक जाती है। खाई के कुछ ऊपर एक कुछ पत्थरों के साथ रुकी हुई होती है। अब इस सारी सिचुएशन से डर के ये लड़कियां बहुत घबरा जाती हैं। दूसरी तरफ जो डॉक्टर नेट होता है उसको मार्टिन की रिसीव होती है वॉकी टॉकी के थ्रू बात, और वो उनसे कह रहा होता है कि मेरे ऊपर शेर ने हमला कर दिया है, मैं बिल्कुल मौत के करीब हूँ, मेरे जख्म बहुत बुरी तरह से खुल चुके हैं और खून उनमें से निकल रहा है। डॉक्टर नेट अपना प्रोफेशनल बिहेवियर शो करते हुए उसको तरीका बताता है कि अपनी जेब से लाइटर निकाल के एक चाकू के साथ अपने जख्मों को गर्म करो ताकि उससे खून बहना बंद हो जाए। अब मार्टिन यही सब कुछ कर रहा होता है, उसकी चीख निकल जाती है। ये देखकर ये सारे ही घबरा जाते हैं। अब चीख सुन के मार्टिन की तरफ वो शेर भी मुतवज्जा हो जाता है और उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। अब ये सारी बातें डॉक्टर नेट को मार्टिन बता रहा होता कि किस तरह से शेर उसके ऊपर अटैक कर रहा है। डॉक्टर नेट अपनी बेटियों से कहता है कि कुछ भी हो जाए वो मार्टिन को यूं मरने के लिए यहाँ पे नहीं छोड़। यहाँ पे डॉक्टर नेट एक प्लान सोचता है। वो अपनी गाड़ी के छत पे खड़े होके शूट करने की कोशिश करता है। शूट की आवाज़ सुन के वो शेर जैसे ही गाड़ी की तरफ आएगा तो उसकी एक बेटी निकल के जाके मार्टिन को बचाए। यही सब कुछ जब प्लान के मुताबिक कर रहा होता है डॉक्टर नेट, तो शेर शूट की आवाज़ सुनता है तो शेर आके गाड़ी के ऊपर चिपकता है। ये मुकाबला इतना सख्त होता है कि डॉक्टर नेट गाड़ी के नीचे गिर जाता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो जो डॉक्टर है वो गाड़ी के नीचे जाके छुप जाता है। अब यहाँ पे भी शेर उसके ऊपर आके अटैक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से डॉक्टर खुद को बचा ही रखता है। इतनी देर में हम देखते हैं कि उसकी बेटी बहादुरी से गाड़ी के अंदर से निकल के शेर के ऊपर ट्रैंकुलाइजर से अटैक कर देती है, जहाँ पे शेर कुछ दूर जंगल की तरफ भाग जाता है। दूसरी तरफ उसकी जो बेटी होती है वो मार्टिन को बचा के ले आती है गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी के अंदर डॉक्टर नेट मार्टिन का इलाज कर रहा होता है और उसका इलाज करते हुए मार्टिन उनको बताता है कि ट्रैंकुलाइजर का असर सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही होता है, जैसे ही कुछ घंटे पास होंगे तो शेर को होश आ जाएगी तो वो वापस से आके इनके ऊपर अटैक करेगा। इतनी देर में सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं वो होता है रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे ये सोच ही रहे होते हैं कि किस तरह से हमने इस शेर के साथ बच के निकलना, और मार्टिन और नेट आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतनी देर में कुछ गाड़ियों की रोशनी इनकी तरफ आती है। जब ये लोग देखते हैं तो वही शिकारियों का झुंड होता है जो कि मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया। डॉक्टर नेट निकल के बाहर उनको सारी बात समझाता है कि जब उनकी नज़र मार्टिन पे जाती है तो वो शिकारी समझ जाते हैं कि ये तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर, के बाद अरेस्ट कर दें। अब भूसे में आके वो शिकारी डॉक्टर नेट के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं तो शेर अचानक से आके उन तमाम शिकारियों के ऊपर अटैक कर देता है, और इस मौके का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर नेट उन शिकारियों की गाड़ी तक जाता है, उनके ट्रक के पास जाता है तो उसको पता चलता है कि इस ट्रक में से किसी ट्रक में के अंदर भी चाबी नहीं, वो चाबी यकीन उन शिकारियों के पास थी। अब वो कुछ जो बचे हुए शिकारी होते हैं वो जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं और डॉक्टर नेट भी उनका पीछा करता है जंगल में उनके पास से जाके किसी के पास से चाबी ले सके। अब डॉक्टर नेट जैसे ही जंगल में जाता है उसको जहाँ बजा जो शिकारियों की डेड बॉडीज होती हैं वो नजर आती हैं। डॉक्टर नेट हर शिकारी की डेड बॉडी को सर्च कर रहा होता है लेकिन चाबी नहीं मिलती। अचानक से शेर जो होता है वो डॉक्टर नेट के बिल्कुल सामने आ जाता है। डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए दरख्त के ऊपर शेर बिल्कुल उसके सामने नीचे खड़ा होता है तो इतनी देर में नेट के बिल्कुल सामने दरख्त के ऊपर एक सांप आ जाता है। नेट उस सांप को सर से पकड़ के फौरन नीचे फेंकता है जो कि शेर की ऊपर जाके गिरता है। शेर एकदम से घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। इतनी देर में नेट को भी मौका मिल जाता है और उसको कुछ शिकारियों की बॉडी सर्च करने के बाद एक की बॉडी के अंदर से चाबी मिल जाती है। ये सारी बातें वॉकी टॉकी पर अपनी बेटियों को बता रहा होता है। अभी ये वहाँ पे पहुंच ही रहा होता है तो जो शेर होता है वो दोबारा से गाड़ी के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों बच्चियां बुरी तरह से घबरा जाती हैं और गाड़ी भी आगे की तरफ चलना शुरू होती है। अब मार्टिन उन दोनों लड़कियों को गाड़ी से बाहर जाने के लिए कहता है। दोनों लड़कियां जैसे ही गाड़ी के बाहर जा रही होती हैं तो मार्टिन गाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो मार्टिन के साथ ही वो शेर और मार्टिन उस गाड़ी के साथ ही नीचे खाई में गिर जाते हैं। अब खाई में गिर के भी हमें दिखाया जाता है शेर अभी भी नहीं मरा। इतनी देर में मार्टिन को भी होश आ जाती है और हर तरफ जो गाड़ी का पेट्रोल होता है वो लीक हो जाता है। मार्टिन वहाँ पे आखिरी दफ़ा शेर को देख के सॉरी करता है और अपना लाइटर जला देता है, जिसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोड देखा जा सकता है और वहाँ पे हर तरफ आग नज़र आती है। अब आग की वजह से जब ये सारी चीज़ें नेट देखता है तो नेट भागता हुआ वहाँ पे आके देखता है। उसको पता चलता है किस तरह उसके दोस्त की डेथ हो गई है, लेकिन हर तरफ सर्च करने के बाद भी उसको शेर की डेड बॉडी नज़र नहीं आती। तो नेट समझ जाता है कि शेर अभी भी जिंदा है। अपनी बेटी को जिसके ऊपर शेर ने अटैक किया होता है वो उसके ज़ख्म का इलाज करता है और ये उन्हीं
शिकारियों का ट्रक लेके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ दूर जाने के बाद इनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और उनकी गाड़ी वहीं पे रुक जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि नेट किस तरह से अपनी बेटियों को वहाँ पर मौजूद पुराने स्कूल के अंदर लेके जाता है और अपनी बेटी का ज़ख्म ठीक कर रहा होता है। जब ये ज़ख्म ठीक कर रहा होता है, मिल जाए निकलने के लिए, अब सीन शिफ्ट होते हैं और हम दिखाते हैं वही अधजला शेर उसकी बेटियों के उसी रूम के अंदर चला जाता है। लड़कियां खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन शेर उनके बिल्कुल सामने आ जाता है। उनके चीखने पर नेट भी वहाँ पे आता है और शेर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। अब कुछ गोलियों के फायर से शेर वहाँ से भाग जाता है। अब नेट अपनी बेटियों को एक कमरे में बंद करके जाता है और उनको कहता है तुम लोगों ने यहीं पे रहना है, मैं इस शेर को मारने का कोई तरीका सोचता हूँ। नेट बहादुरी से जब जाता है सामने तो उसको शेर नज़र आता है। अब नेट शेर को भगाते हुए अपने पीछे लेके जाता है। कुछ दूर जाने के बाद नेट उसको एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे एक चाकू के साथ नेट उसके ऊपर वार कर रहा होता है, लेकिन नेट को ये नहीं पता होता कि ये शेर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब नेट बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है और इस सारे मुकाबले के अंदर हम लोगों को पता चलता है, जब नेट मरने के करीब ही होता है तो हमें दिखाया जाता है कि असल में ये वही इलाका है जो कि मार्टिन के शेरों का इलाका था। अभी वो शेर नेट को खा ही रहा होता है तो कुछ दूसरे शेर जो कि मार्टिन के शेर थे आके उस अधजले शेर के ऊपर हमला कर देते हैं और इस सारे सीन में उस शेर को मार देते हैं। इतनी देर में भांजी वहाँ पे आ जाता है और वो नेट को वहाँ से लेके हॉस्पिटल चला जाता है। आँख खुलने पर नेट को पता चलता है कि उसकी बेटियां भी सलामत हैं और वो भी सलामत है। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद का सीन, जिसके अंदर ये लोग दोबारा से अपने गांव में जाते हैं और दोबारा से वहाँ पर जाके एंजॉय करते हैं और अपनी मेमोरीज नए सिरे से बनाते हैं।